आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने एक बार फिर से एक नए विषय के साथ। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, आपको अगर लगता है कि मैं आपके मन की बात अपने शब्दों में कह सकती हूँ और अगर वो मेरी क्षमता में हुआ, मेरी कैपेसिटी में हुआ, तो मैं उसे ज़रूर करना पसंद करूँगी। मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब आते हैं आज के विषय पर। आज का विषय एक बार फिर से नई स्कीम के साथ है। इस साल का आगाज़ हो चुका है, 1 महीना लगभग बीतने को है, बल्कि बीत भी गया। और अब हम इस महीने में, इस साल में हमने आपके सामने 2 स्कीम रखी थी। आज मैं आपके सामने एक और नई स्कीम लेकर के आई हूँ। मेरे लिए खुशी की बात है कि बहुत सालों के बाद, लगभग 1995 के बाद, मैंने मैथिली में जो कहानियाँ लिखी थी उसका एक कलेक्शन मेरे पास आया है और छप करके आया है। और ये है रहत साक्षी छठ घाट। ये मैथिली में है। और अगर जिन्हें मैथिली का पता नहीं है या मैथिली के बारे में कोई ख़ास जानकारी ना हो तो उनके लिए मैं बता दूं कि इसका मतलब है रहें साक्षी छठ घाट। छठ पूजा और छठ घाट के बारे में आप सब जानते होंगे, अब उसको बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये छठ घाट के ऊपर समय और संयोग को लेकर के लिखी हुई कहानी थी। इस कहानी को 1999 में कथा अवार्ड, जो बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है, उसे मिला था। इसके अनुवाद को भी मिला था। इसकी पत्रिका, जिस पत्रिका में ये किताब निकली, ये कहानी निकली थी, संधान नाम की पत्रिका में, जिसके संपादक मैथिली के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, कहानीकार और समीक्षक अशोक हैं। उन्हें भी, संपादक को भी ये अवार्ड मिला था, पत्रिका को भी अवार्ड मिला था। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया गया था और ये बेस्ट ऑफ 90s में भी सेलेक्ट होकर के ये कंपाइल हुआ था। तो ये तो इस कहानी के पीछे की कहानी मैं आपको बता रही हूँ। फिलहाल इस कहानी को लेकर के, इस टाइटल स्टोरी को लेकर के, और कुल 11 कहानियाँ इस संग्रह में हैं। मैथिली में है। तो जो मैथिली भाषा जानते हैं, ये उनके लिए ख़ास तौर से ये किताब है और बड़े सालों के बाद आई है किताब। तो आप समझ सकते हैं कि लेखकों का किताबों से कितना मोह होता है। तो मेरा भी मोह है, और लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी खुशी आप सबके साथ साझा करूँ। तो अब ये खुशी मैं कैसे साझा कर सकती हूँ आपके साथ? तो उसके लिए मैं आपके सामने यह स्कीम लेकर आई हूँ। स्कीम ये है कि आप इस किताब को लें। इस किताब को लेने के पीछे एक मकसद और भी है कि आप सबको मालूम होगा कि 2013 में मुझे कैंसर हुआ था। आप सबके शुभकामनाओं के बल पर और अपनी जिजीविषा के बल पर मैं उससे बाहर आई हूँ और तब से लगातार लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, थिएटर कर रही हूँ, फिल्में कर रही हूँ। बहरहाल, तो ये इस किताब को लेने पे इसकी जो भी सहयोग राशि आएगी, वो सहयोग राशि कैंसर योद्धाओं, जिसे हम कैंसर मरीज कहते हैं, उनके इलाज में या फिर कैंसर अवेयरनेस कैंपेन में ये राशि खर्च की जाएगी। ज़्यादा बहुत बड़ी राशि नहीं है इस किताब की, 200 रुपये इसकी कीमत है। आप इस किताब को लेंगे। इस किताब को प्रकाशित किया है नवारंभ प्रकाशन ने। नवारंभ प्रकाशन मधुबनी में है और मधुबनी बिहार में है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसके बारे में आपको इसकी जानकारी दे दूंगी। वहाँ से आप ऑनलाइन भी ये किताब मंगा सकते हैं और नवारंभ की और भी सारी किताबें जो भी आपको चाहिए वो आप मंगा सकते हैं। जब आप इस किताब को मंगाएंगे, इसका ऑर्डर करेंगे, तब इसके साथ साथ मैं आपको, आप मेरी किताब लेंगे तो मैं आपको कुछ दूंगी, और वो दूंगी मैं आपको, ये हमारी ऑनलाइन किताब है, मिथिला की लोक कथाएं। चूँकि ये मैथिली है और ये मिथिला है, मिथिला की लोक कथाएं हमने संकलित की हैं और आपको बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। ये ऑनलाइन है nautnal.com से। तो nautnal.com से ये प्रकाशित ये किताब, जब आप इस किताब को ले लेंगे, रहत साक्षी छठ घाट को, तो मुझे आप खबर करेंगे, अपना मेल आईडी मुझे भेजेंगे और मैं आपको ये किताब मिथिला की लोक कथाएं
एब्सोल्युटली फ्री आपको मैं गिफ्ट करूँगी। गिफ्ट करके मुझे बहुत खुशी होगी। आपको बस इतना ये करना है कि पहले ये किताब आप लें, नवारंभ से आप ऑर्डर कर दें। आप मुझसे भी मंगा सकते हैं, मुझे भी आप लिख सकते हैं, तो अपना पता लिख करके आप भेज दें। पता के साथ साथ जो इसकी ये और इसके साथ जो डाक खर्च है 70 रुपये, वो 70 रुपये और इसकी कीमत आप मुझे भेज दें। आप पेटीएम भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं। गूगल पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गूगल पे नंबर, आप वहाँ ले करके कर सकते हैं, या सीधे आप नवारंभ को लिखिए, मैं नवारंभ के डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगी, और आप नवारंभ से भी ले सकते हैं। तो अब आप इस किताब को लेंगे। किताब लेने के बाद जब आपको किताब मिल जाए तो हमें अपनी एक तस्वीर इस किताब के साथ, जैसे अभी मैंने एक ये पोज बना करके, किसी भी तरह का पोज बना करके तस्वीर है, तो आप वो तस्वीर आप हमें भेज दीजिए। तस्वीर मिलने के बाद हम उसे फेसबुक पर सहर्ष लगाएंगे, हमें बहुत खुशी होगी। और उसके बाद आप मुझे अपना मेल आईडी भेजेंगे। मेल आईडी मिलते ही मैं आपको हमारी ये जो दूसरी किताब है, मिथिला की लोक कथाएं, जिसमें मेरे ख्याल से 30 या 31 लोक कथाएं इसमें संकलित हैं, वो मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री गिफ्ट करूँगी। और जब मैं गिफ्ट करूँगी, तब वो आपके मेल पर आएगा support@notnol.com से, और आपको बस इतना करना है कि इस किताब को आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, ये मेरे खाते में दर्ज हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि आपने डाउनलोड कर लिया है। और फिर आप इसको भी पढ़ें, इसको भी पढ़ें। ये मैथिली में है, ये हिंदी में है। रहा तो साक्षी छठ घाट, ये जो किताब है मेरी, ये मैथिली में है। मिथिला की लोक कथाएं मिथिला की हैं, लेकिन इसे हिंदी में लिखा गया है। तो आप मैथिली का भी आनंद लें, हिंदी का भी आनंद लें, बल्कि आप सब मैथिली की एक किताब खरीदें। देखें कि यह भाषा कितनी सुंदर है और कितनी मीठी है यह भाषा। मैं आपको इसकी वानगी के तौर पर मैं इसी में से कुछ 2-4 लाइनें आपको मैं सुनाती हूँ। आप देखें कि आपको कैसा लगता है सुन करके। पुजारी जी तेना चिकरला जिना मंदिर में क्यों गौमांस बीक देने हुए। क्रोधे आंख अंगार, हाथ शाप देवाक मुद्रा में उठल, और पाछा मुड़ के देखली। वृद्ध पुजारी सामर्थ्य भर नाम नाम डेग दैत झटकार ने हुनका दिस बढ़ल जा रहल छला। हुनका झटकारित आगा बढ़ैत देख प्रांगण में विद्यमान सब क्यों लपकले हुनका दिस। गर्भगृह में बैसल नवयुवक पुजारी सेहो जेना ललाटे सँ त्रिशूल तारि देलाह। अहाँ भीतर नहीं आबि सकै छी, किएक तऽ हनुमान जी के मंदिर छै। तहन की हनुमान जी के मंदिर में स्त्री प्रवेश वर्जित छै। एहन हनुमान जी कहले ने, पढ़ल लिखल बुझा रहल छी, देखाई नहीं दै छै जे ऊपर की लिखल छै। जी लिखल तऽ छै स्त्रियों का प्रवेश वर्जित। मुदा एकटा गप कहू, ई लाइन की हनुमान जी लिख कऽ गेल छथिन। ई घमथनक गप नहीं छै, श्रद्धा आ आस्था के गप छै ने। तहन कहू ने जे एहन अश्रद्धापूर्ण आ अनास्था वाला लाइन हनुमान जी स्वयं लिख के गेलखिन ने। अहाँ भीतर नहीं जा सकै छी, बस स्त्री लोक लेल एतै धरिक अनुमति छै, एकरा से आगा नहीं। किएक नहीं छै? शिव जी के मंदिर में तो एहन नहीं छै। स्त्रीगण तऽ शिवलिंग छू छू कऽ हुनका ऊपर चंदन घी घैस घैस कऽ भांग धतूरा चढ़ा चढ़ा कऽ पूजा करैत छथि। हुनकर ओ शिव जी छथि औघड़। आ ई हनुमान जी राम भक्त, सीता माता के सच्चा सेवक, बाल ब्रह्मचारी छथि, तैं स्त्रीगण हुनका लग नहीं जा सकै छथि। परंतु ई तऽ स्त्री लग गेल छथिन ने, अंजनी माता लग, सीता माता लग, ओ सब माता छथि। माता की स्त्री नहीं होइ छथि। हमहूँ तऽ अपन बाल बच्चा लेल माइए छी। बेसी ज्ञान छँटबाक प्रयास जुन करू, सहिए कहबी छै। माँ सब 4 अक्षर पढ़ि के लेत अपना के धर्म भगवान सबसे ऊपर बुझऽ लागत। अहाँ शास्त्र ज्ञाता छी,
तें तो अही बता दियो ने जे स्त्रीगण हिनक पूजा करबाक बदला हिनका रिझाबऽ खिजाबऽ जाय लागे छथिन। ई फिल्मी गाना के संगे कि सुन बाल ब्रह्मचारी मैं हूँ कन्याकुमारी। देखो अहाँ हद से बेसी बढ़ि रहल छी। स्त्री छी तें छोड़ि दऽ रहल छी, वरना की कऽ लेब अहाँ। बेसी से बेसी यह ने जे नहीं जाय देब मंदिर में। देखो पूजा पाठ श्रद्धाक चीज होइ छै, तें भगवान पर श्रद्धा राखू, एहिठाम से पूजा करू और घर जाओ। श्रद्धे राखि के तऽ एलहुँ हुए। श्रद्धा शब्दक प्रयोग अहाँ कऽ रहल छी, तहन श्रद्धा शब्दक अर्थ सेहो नीक जकाँ अहाँ बुझैत हेबै। कोनो श्रद्धा एहन अपवित्र नहीं होइ छै जे अपने आराध्य पर कलुषित दृष्टि देबै। कि हनुमान जी सीता पर कोनो कलुषित दृष्टि राखने छलखिन? मैडम अहाँ बहस में किएक पड़ि रहल छी? धर्म, संस्कृति, आस्था, श्रद्धा, पवित्रता, अपवित्रताक आन आन पुरोधा सब कुकुरमुत्ता जकाँ उगि अयलाह। जे कहि रहल छथिन पुजारी जी से लिखल जे लिखल छै तकरा मानि किया नहीं लै छी? ओ पुजारी जी छथि, शास्त्र विरुद्ध गप तऽ करता नहीं। शास्त्रक गप अहाँ सब करैत रहितौं तहन मानि लेने रहितौं। आब शास्त्र अहाँ आ ई सब हमरा पढ़ौता। सीता, सावित्री, अनुसुईया, गार्गी, मैत्रेयी एहि देश में शास्त्र ककरा कहे छै हमरा बताबऽ चाहे छी? तहन आबिए जाओ, भइए जाए शास्त्रार्थ। जाओ जाओ, जनी जाइत के मुँह लागि के अपन बेइज्जती कराओत। ज्ञान रहत तहन ने मुँह लागब। आ बुझाइए जे अहाँ सभक घर में स्त्रीगण नहीं छथि, अथवा अहाँ सब कोनो स्त्री के कोख से जन्म नहीं लेने हुए। सोझे कोनो गाछी वृक्ष अथवा आसमान से टपक गेलहुँ हैं। कोनो स्त्री के दूध अहाँ सब नहीं पीलहुँ हैं। सोझे दालि भात खाइत खेत खलिहान से प्रकट भऽ गेलहुँ। भगो रे एहि लुच्ची के कुंजरनी जकाँ चाँय चाँय कऽ रहल छै। या तऽ अहाँ सबक संस्कार अछि। तर्क नहीं भेटने अपशब्द आ गारि पर उतरि जाइ छै। ध्यान राखब, ई धरतियो एक गोटी स्त्री छै जे सबके धारण केने रहै छै। हम अहाँ जकाँ कोनो अभद्र गप तऽ नहीं कऽ रहलहुँ। हम तऽ मात्र ओहि शास्त्रक गप कऽ रहल छी जाहि शास्त्रक हवाला दऽ कऽ अहाँ हमरा मंदिरक भीतर जायसँ बारि देलहुँ है। जहन मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में शंकराचार्य से पराजित होबऽ लागल छलाह, तहन हुनक पत्नी भारती मिश्र शास्त्रार्थक कमान संभाललनि आ पति के जितौलनि। अहाँ औरत भीतर शास्त्रार्थक शक्ति नहीं अछि तऽ से स्वीकार करू। अपन कमी के हमरा दिस अभद्रताक भाषा आ मंशा में जुटि बढ़ाओ। बहुत लंबा कथा है, मुदा बहुत लंबी कहानी है, लेकिन कहानी है और इसमें 11 कहानियां हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा इन कहानियों को पढ़ करके, और साथ साथ मिथिला की लोक कथाएँ भी पढ़ करके। आप ज़रूर ऑर्डर प्लेस करें। मुझे भी आप सीधे लिख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, नंबर, पता आप हमें दे दें, और डिस्क्रिप्शन में हमारा गूगल पे भी है, और वहाँ पर आप पेमेंट कर दे सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप हमें ज़रूर खबर करें, हम आपको आपके दिए गए पते पर इस किताब को भेज देंगे। किताब मिले उसके बाद आप इस किताब के साथ अपनी एक फ़ोटो हमें ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि मैं उसे फेसबुक पर लगा सकूं। ये लगा करके मुझे बहुत खुशी होगी। और साथ साथ इसके बाद आप मुझे अपना मेल आईडी भी प्रोवाइड करेंगे। जब आप मेल आईडी प्रोवाइड करेंगे तो मैं आपको इस किताब, ये मिथिला की लोक कथाएँ, आपको मैं गिफ्ट करूँगी। और गिफ्ट करने के बाद जब ये आपके पास, जैसे ही मैं गिफ्ट करूँगी, आपके मेल पर यह किताब चली जाएगी। आपको बस इस किताब को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप इसे पढ़िए, और इसके बारे में भी मुझे आप अगर बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, एक किताब पर एक किताब फ्री, एक किताब के रूप में, एक ऑनलाइन किताब के रूप में। ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन पर भी हम सब बने रहें तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये हमारी आज की इस स्कीम की थी कि बाय 1 गेट 1 फ्री। एक किताब लीजिए, दूसरी किताब पाइए। एक आप लेंगे, एक हम देंगे। तो ये लेना देना पाना बना रहेगा, चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा। और आपकी
आपके ऑर्डर का, आपकी किताब लेने का, आपकी किताब के साथ आपकी तस्वीर का और आपके मेल का हमें बहुत बहुत इंतज़ार रहेगा। आज चलिए हम इतना ही, और इसके बाद हम फिर दूसरे दिन एक और स्कीम लेकर के आएंगे और उस स्कीम का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं और उस स्कीम के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम थोड़ी थोड़ी दिनों पर एक एक नई स्कीम लेकर के आते रहेंगे, आपके साथ साथ जुड़ते रहेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ते रहिए, किताबें पढ़िए, क्योंकि किताबों से अच्छा और सच्चा साथी और कोई नहीं है। क्योंकि जब दुनिया परेशान होती है, जब हम परेशान होते हैं, तो किताबें ही हमें रास्ता दिखाती है। जब हमें रास्ता नहीं सूझता है तो किताबें रास्ता दिखाती हैं। जब हम परेशान होते हैं, किताबें हमें सुकून देती है। आप कोई भी किताब पढ़ें, लेकिन किताब पढ़ें। और किताबों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि किताबें कभी पुरानी नहीं पड़ती, किताबें कभी सेकेंड हैंड नहीं होती। हम ये कपड़ा पहनकर किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये किताब पढ़कर हम 4, 2, 4, 10 पता नहीं कितनों को हम गिफ्ट कर सकते हैं। कोई भी इसे बेखट के पढ़ने के लिए मांग करके ले जा सकता है। ये कपड़ा उठा करके कोई हमसे बेखट के मांग करके नहीं ले जा सकता है कि हमें दे दो, हमें पढ़ना, हमें पहनना है। लेकिन किताब लोग तुरंत मांग करके लेके जाते हैं कि दे दो, हमें पढ़ना है। और बल्कि तो किताबों के साथ तो ये किस्सा होता है कि माना जाता है कि पुस्तक की चोरी चोरी नहीं होती है, तो इसलिए मैं तो अपनी किताबें बड़े संभाल करके रखती हूँ। फिर भी बहुत सी किताबें हमारी ऐसे ही इधर उधर चली गई और हमें पता ही नहीं चला, तो इसलिए अब किताबों को संभाल करके रखती हूँ। तो आप भी किताबों को संभाल करके रखें, किताबों को लें। किताबें अगर चोरी चली भी गई तो समझिए कि हमारे ज्ञान के साथ उनका ज्ञान गया, क्योंकि कहीं उनका ज्ञान बढ़ा। क्योंकि किताबों के साथ ज्ञान घटता नहीं है, किताबों के साथ यही सबसे बड़ी आफियत है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि किताबों के साथ, वो किताबों में, किताब लेने या देने में किसी भी तरह का कोई घाटा नहीं होता। किताब कोई ले भी जाए तो आपने पढ़ ली है, वो पढ़ेगा, आपकी जानकारी बढ़ी है, उसकी भी जानकारी बढ़ेगी। आपके ज्ञान में इजाफा हुआ है, उसके भी ज्ञान में इजाफा हुआ है। तो चलिए ज्ञान का इजाफा करें, अपने ज्ञान का भंडार बढ़ाएं, किताबों का भंडार बढ़ाएं और आप पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं। किताबें गिफ्ट में लें, गिफ्ट में दें। जैसे मैं, आप किताब ले रहे हैं और मैं आपको दूसरी किताब गिफ्ट में दे रही हूँ। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, शब्बा खैर, और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। जी हाँ, नमस्कार।